नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। साथियों, 272 एक ऐसा नंबर है जो हमारे देश में बहुत ही ज्यादा प्रतीक्षित और सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला नंबर है, कम से कम राजनीति में। क्योंकि 272 जो ऐसा नंबर है जो हमारे देश की सरकार को बहुमत साबित करवाता है। आज मैं 272 का जिक्र करने जा रहा हूं। 272 थोड़ा अलग है, ज्यादा नहीं, थोड़ा अलग है। साथियों, 272 का जिक्र मैंने इसलिए किया कि हमारे देश के 272 पूर्व नौकरशाहों, रिटायर्ड जजों और उच्चायुक्तों, ऐसे तमाम लोगों ने, एमिनेंट नागरिकों ने, जिनको मोदी सरकार एमिनेंट नागरिक कहती है। एमिनेंट का मतलब आप सब जानते होंगे, बहुत सम्मानित नागरिक होते हैं। इन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख करके ये कहा कि वो देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोकतंत्र को राहुल गांधी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे? सवाल उठा के। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, लोकतंत्र पर नुकसान पहुंचाना है। तो अब इसका इफेक्ट मैं बाद में बात करूंगा। पहला मैं इसके लोग जो इस ग्रुप में जो लोग शामिल हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लोग भी हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं योगेश गुप्ता जी। योगेश गुप्ता भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं, कई देशों में रहे ये, और अब तक तो सम्मानित नागरिक माने जाते रहे होंगे। लेकिन अब जब इनकी पोल खुली है तो पता लगे तो बहुत भी ठरकी हैं। माफ कीजिएगा, शब्द इस्तेमाल करूंगा, ठरकी हैं। 272 बेरोजगार बूढ़े ये सोच रहे हैं साथ ऐसा कुछ करने से कोई रोजगार मिल जाए, ऐसा आम लोग कह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये ठरकी का आलम यह कि शाम को ये बैठते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, और जिन लड़कियों की फोटो दिखती है ऐसे भद्दे भद्दे, ऐसे गंदे गंदे, ओछे छिछोरे, अश्लील कमेंट ये आदमी करता है कि अगर आप पढ़ लें तो आपकी नजरें झुक जाएंगी। मैं यहां बोल नहीं सकता, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं कुछ फोटोज लगा दूंगा आपकी जानकारी के लिए। और मैं सोचता हूं कि इस आदमी की बेटी नहीं है, क्या इस आदमी की नाती पोते नहीं है? ये कितना बेशर्म बेहया टाइप का आदमी कैसे उच्चायुक्त बना रहा होगा, और जिस देश में ये रहा होगा उस देश में भारत की छवि कैसी बनाई होगी इसने। राम नारायण सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, पुलिस विभाग को भ्रष्टाचार से बचाने का जिम्मा इनका था। और जब इनके घर पे छापेमारी हुई आईटी की, तो घर में 3 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए, काला धन। और चर्चा ये भी है कि चर्चा इन तक पहले बात पहुंच चुकी थी, लेकिन निपटाते निपटाते 3 करोड़ रुपए रह गए घर में। और इन्होंने चिट्ठी लिखी है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक जज साहब हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने आज से कई गुना संपत्ति अर्जित की। आप देख सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग नाम रश्मि पुरी जी का है। ये केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी की पत्नी है। इन्होंने ये बात मेंशन नहीं की, इन्होंने खुद को सिविल सोसाइटी का मेंबर बताया। इन लोगों ने, वो कौन सिविल सोसाइटी है, कहां की है, पता नहीं। ये आपस में मिले भी हैं कभी कि नहीं, पता नहीं। ऐसे तमाम लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अलग अलग मामलों में पकड़े गए हैं, कुछ की आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तो कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार का मामला है। तमाम सभी लोग ऐसे लोग आए जो रिटायर हो चुके हैं, उनको अब शांति का जीवन जी रहे हैं। लेकिन जैसे राहुल गांधी ने कहा कि अधिकारी रिटायर भी हो जाएगा तो हम उसको ढूंढ कर उसको पकड़ेंगे, इन सबको डर लगा होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता। अब जो मैं कहता हूं दोस्तों, बात यह है कि आखिर ये चिट्ठी 272 लोगों ने लिखी, तो ये 272 लोगों ने एक साथ चिट्ठी कैसे लिखी? क्या ये आपस में कभी मिले थे? क्या इनकी कोई आपस में बातचीत हुई, या कोई ग्रुप मीटिंग हुई जहां इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों को चिट्ठी लिखनी है राहुल गांधी जी को? ऐसा कोई बात खुलकर सामने नहीं आई है। ऐसा कोई तथ्य भी सामने नहीं आया कि इन लोगों ने मिल बैठकर इस बारे में प्लान किया हो। तो आखिर एक साथ 272 लोगों के दिमाग में एक ही आदमी को चिट्ठी लिखने का विचार कैसे आया? जवाब यहां असली समझ में आता है। क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी आक्रामक तरीके से चुनाव आयोग पर लगातार पोल पर पोल खोले जा रहे हैं, उनके बारे में बताए जा रहे हैं, देश के में एक बेचैनी फैल रही है। क्योंकि जानते हैं जनता के वोट से नहीं जीते हैं, जनता में आक्रोश था, कुछ भी हो सकता था। तो ये रिपोर्ट थी कि जुलूस नहीं निकालिएगा, तो उन्होंने जुलूस नहीं निकाला। इतनी बड़ी जीत के बाद भी उन्होंने जुलूस नहीं निकाला बिहार में, क्योंकि वो जानते थे जीत जनता की नहीं है, ये जीत ईवीएम और वोट चोरी एसआईआर की जीत है। तो जब एक बेचैनी लोग मन में आई, तो मुझे लगता है कि आईटी सेल का ये प्लान है कि चिट्ठी गई होगी लोगों के पास, सबकी फाइलें पड़ी हुई सरकार के पास, साहब ने साइन करो इस पे, और 272 लोग चिट्ठियां कलेक्ट करके इसको राहुल गांधी जी को भेजा गया। इसमें तमाम लोग, एक पूर्व
अधिकारी रहे, रॉ के चीफ रहे, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तमाम ऐसे लोग जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग खुद को सिविल सोसाइटी कह रहे हैं, इन्हें अपने संगठन का नाम देने में शर्म आ रही है। अरे भाजपा जरूरत बता के लिखो, भाजपा के नेता चिट्ठी लिख रहे हैं, हम संघ से जुड़े चिट्ठी लिख रहे हैं, क्यों शर्मा रहे हैं आप? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे आपने भाजपा का नाम लिया, जैसे आपने संघ का नाम लिया, इस देश के 20% लोगों को छोड़ के 80% लोगों में आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुके हैं। तो साथियों, अब आईटी सेल स्तर पर उतर आया है कि अधिकारियों को डराकर, धमकाकर या फिर उनको फाइल का दिखा करके या रोजगार का लालच दे करके उनसे चिट्ठी लिखवाई जा रही है। भाजपा का राजनीतिक स्तर तक गिर चुका है और ये कहीं ना कहीं तरीके से आपकी जीत है, क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कहा है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने। देश के लोगों को बेवकूफ समझने की आदत इनकी जा नहीं रही है, लेकिन नहीं समझ रहे देश अब 18वीं सदी में नहीं जी रहा है। ये देश मध्य युग की बर्बरता में नहीं जा, जिसे आप चाहते हो। ये देश अब टेक्नोलॉजी के युग में आ चुका है, तो सारी चीजें खुल जाती हैं। जैसे मामला खुल गया 272 का, ये 272 लोग या 272 चिट्ठियां, मुझे नहीं पता चिट्ठी लिखने वालों को पता होगा नहीं पता होगा हमने चिट्ठी लिख दी है, क्योंकि योगेश गुप्ता जैसा आदमी चिट्ठी लिखी जब उनकी सुप्रिया सिन्हा जी ने उनके ट्वीट और तमाम कमेंट ढूंढे, वो अपना ट्विटर डिलीट करके भाग गए, उनका पता ही नहीं चल रहा है। तमाम बड़े पत्रकारों ने लिखा है कि उन्होंने जब चिट्ठी लिखने वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि ऐसा काम क्यों करना कि आपको फिर ऐसी घटिया हरकतें करनी पड़े, ऐसे घटिया हरकतें क्यों करना जिसका पोल खुल जाए तो आपको मुंह छुपाना पड़े। मैं आप सबसे कह रहा हूं 272 लोगों को माफ कीजिए, इनकी कोई गलती नहीं, ये डरे हुए दबे हुए लोग हैं। इनको तब चिट्ठी लिखने ख्याल करिए, अपने पद पे थे, इतने बड़े पदों पे रहे, तो ख्याल तब आता जब मणिपुर में एक बच्ची को नंगा कर घुमाया गया, तमाम लोग मारे गए, तमाम घर जला दिए गए, कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। जब अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीत गया, जब हमको एक साथ खड़े होकर विरोध करना चाहिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं। पता नहीं ट्रंप ने कौन सी नस दबा रखी है इनकी। खैर, आप सब समझदार हैं, देश आपका भी है, जिम्मेदारी आपकी भी है। जागरूक रहिए ताकि आप आने वाली पीढ़ियों को अच्छा भविष्य देकर के जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।